दूसरा विवाह किया? क्यों नहीं किया? ताकि समाज को वह मैसेज दे सकें कि दुनिया वालों, जब अपनी पत्नी से प्रेम किया है, समर्पण पत्नी में कर दिया है, तो एक पत्नी में जब समर्पण है, जब पत्नी का एक पुरुष में समर्पण होता है, तो पुरुष का भी एक पत्नी में समर्पण होना चाहिए। यही संबंध है, वही सब कुछ होगा। इसलिए राम राजा है, और राम जैसे राजा, राम राज्य की कल्पना आज कलयुग में भी हो रही है। राम जैसा पुरुष, राम जैसी मर्यादा। इसलिए राम को क्या बोलते? मर्यादा पुरुषोत्तम। आजकल समर्पण नहीं है ना पुरुष की तरफ से समर्पण दिख रहा है, ना स्त्री की तरफ से। ना पुरुष के अंदर नारी का सम्मान करने का संस्कार डेवलप करती है, माँ बाप करते हैं। ना स्त्री के अंदर माँ बाप ये संस्कार डेवलप करते कि तुम्हारा पति परमेश्वर है। एक न्यूज एंकर, मैं एक न्यूज चैनल पर गया, वहां एक बहन ने मेरे से पूछा कि महाराज जी ये बताओ, पत्नी पति के पांव क्यों दबाए? तो हमने उससे बोला कि तुम्हारा क्या विचार है पड़ोसी के पांव दबाने का? भाई पति की तो पांव दबाए जाएंगे। मतलब उस न्यूज एंकर का मतलब ये था कि देखो हम पढ़ी लिखी महिला हैं, उसके हिसाब से पत्नी जो पांव दबाती थी ना, वो गंवार थी। वो ये कहना चाह रही थी कि पांव दबाना अपने पति के, ये तो गंवारों का काम है, हम तो पढ़ी लिखी हैं, हम क्यों पांव दबाएं पति के? आज के पढ़े लिखे लोग इस तरह का सोचते हैं कि पांव क्यों दबाएं हम पति के। समान हो गए ना, आजकल लड़का लड़की में भेद नहीं, स्त्री पुरुष कहां आके खड़े हो गए, हम बराबर हैं। अब बराबर हैं तो हम क्यों पांव दबाएं? अब इनको समझाए कौन? समझाए कौन कि इस रिश्ते को पति पत्नी कहते हैं, इस रिश्ते को पति पत्नी बाद में कहते हैं। चलो बताओ, जब दुल्हा दुल्हन मंडप के नीचे जाते हैं तो वह क्या होते हैं? उत्तर दो। जब विवाह हुआ नहीं, विवाह हो रहा है, प्रोसेस चालू है, जब मंडप के नीचे लड़का लड़की बैठते हैं, विवाह के लिए गठबंधन होता है, उस समय तक क्या होता है? लड़का मांग भरा नहीं अभी लड़की की, लेकिन बैठे अगल बगल में मंडप के नीचे। मुझे एक बात बताओ, जब दुल्हा दुल्हन विवाह के लिए मंडप के नीचे बैठते हैं तो वो कौन होते हैं? वो पति पत्नी होते हैं, या सीता राम होते हैं, या लक्ष्मी नारायण होते हैं? बिहार में जब लड़का लड़की दुल्हन दुल्हा मंडप के नीचे बैठते हैं तो उन्हें जोड़ी को सीता राम के नजर से देखा जाता है। मतलब दक्षिण भारत में दुल्हा दुल्हन को लक्ष्मी और नारायण के रूप में देखा जाता है। तो सीताराम और लक्ष्मी नारायण एक ही बात है। मतलब हमारे यहाँ दुल्हन को लक्ष्मी के रूप में और दुल्हा को नारायण के रूप में। इसलिए लड़की की माँ और लड़की का पिता दोनों मंडप के नीचे जाकर लड़की के पांव पूजते हैं, जबकि माँ बाप तो बड़े हैं, वो तो बेटा बेटी को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आशीर्वाद देने वाला बाप अपनी बेटी और अपने दामाद के पांव छूता है। क्यों छूता है? किस भाव से छूता है? सारा समाज आकर के पांव पूजता है, किस भाव से? उस समय लड़का लड़की के भाव से पांव नहीं पूजे जाते। ये भाव होता है कि दुल्हा दुल्हन साक्षात नारायण है, लक्ष्मी नारायण। इसलिए आपको बताऊं कि आप लोग पति पत्नी बाद में बने, आप पहले क्या बन गए?
इसलिए हम पति के पांव इसलिए दबाते हैं कि वो हमारे नारायण हैं, वो पुरुष है। ऐसा नहीं, हम पुरुष के भाव से देख ही नहीं रहे हैं। प्रहलाद ने खंबे को खंबे के भाव से देखा ही नहीं था। प्रहलाद ने खंबे को किस भाव से देखा? किस खंबे में कौन है? नारायण। और हिरण्यकश्यपु क्या देख रहा है? ये तो खंबा है। तो प्रधानता खंबे की नहीं थी, खंबा तो खंबा ही था, लेकिन भाव प्रधान हो गया। प्रहलाद जी ने इस भाव से देखा कि इस खंबे पर भगवान है, हिरण्यकश्यपु ने इस भाव से देखा कि तो खंबा है। उसी तरह जब खंबे पर, पत्थर पर भगवान का भाव रखा प्रहलाद ने, तो उस खंबे से भगवान प्रकट भय कि नहीं? उसी तरह पत्नी भी अपने पति में नारायण का भाव रख ले तो उस पति से नारायण प्रकट हो सकते हैं कि नहीं? पुरुष भी अपनी पत्नी में लक्ष्मी का भाव रख ले तो उस पत्नी से लक्ष्मी प्रकट हो सकती है कि नहीं? फिर बात केवल भाव की है। भाव मायने रखता है। क्यों भैया? भाव मायने रखता है कि नहीं? और सुनो भाव की बात, सुनो। आप अपनी बहन को देखते हो इन्हीं आंखों से, बोलो हाँ, और इन्हीं आंखों से अपनी पड़ोसन को भी देखते हो, पर दोनों को देखने में अंतर है या नहीं? भाव बदल गया कि नहीं? बहन को देखा तब अलग भाव था, भाई को देखा अलग भाव था, पर कुछ लड़का और कुछ लड़कियों की बात कर रहे हैं, सबकी नहीं। कुछ लोगों का किसी बहन बेटी को देखने से उनका भाव अलग ही, कोई मुन्नी बदनाम हो गई वाली बात, शीला की जवानी, उस भाव से देखते हैं। बोलो हाँ। तो भाव बदलने से सब बदल जाता है कि नहीं? पूरा खेल पति और पत्नी तो है ही नहीं, भाव पवित्र हो तो वो साक्षात लक्ष्मी नारायण है। तुम्हें और किसी परमात्मा की उपासना करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पत्नी में परमात्मा को देख सकते हो, तुम अपने पति में परमात्मा को देख सकते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर देख तो लो पहले, वो भाव तो बने। आजकल तुम्हारा तो भगवान के मंदिर में भी जाते हो तो मंदिर में भी तुम्हें पत्थर की मूर्तियां दिखती हैं, वहां भी तुम भगवान को नहीं देख पाते। तो जब आज का इंसान भगवान में भगवान को नहीं देख पाता, तो भला पति में और पत्नी में लोग कैसे भगवान को देखेंगे? ये बड़ी, यही तो समाज में बदलाव हो गया। इससे सब कुछ सिस्टम बदल गया। मेरी माँ कहते हैं ना, दृष्टि बदलती है तब सृष्टि बदलती है। यदि दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाए। अब दृष्टि ही गलत है तो सृष्टि भी गलत है। पूरा खेल किसका है? नजरिया का। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो प्रिय भक्तों, भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। कितने अवतारों का वर्णन है? 24। कौन कौन से अवतार हैं? अच्छा ये बताओ, हम आप लोगों से सवाल करेंगे, बताओ कि भगवान को इतने अवतार लेने की क्या जरूरत थी? उत्तर दो। कितने अवतार हैं भगवान के? कितने हैं? वैसे तो भगवान के अवतार अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वैसे तो बहुत अवतार हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो हैं वो 24 हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान को 24 अवतार लेने की क्या जरूरत थी? हर बार एक ही अवतार से आ जाते। अब मुझे बताओ कि अनेक अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी?
उत्तर दो मेरी मां। अनेक अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी बताओ? क्यों? क्यों? सुनो, बहुत सिंपल है। भगवान को अनेक अवतार क्यों लेना पड़ा? क्योंकि जब प्रहलाद को बचाना था तो नरसिंह बनना पड़ा। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि मैं ना मनुष्य के हाथ मरूं ना जानवर के हाथ, ना दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से मरूं ना। तो उस हिरण्यकश्यपु नाम के राक्षस को मारने के लिए, प्रहलाद जी के पिताजी को मारने के लिए भगवान को नरसिंह बनना ही पड़ा। नर और सिंह बराबर नरसिंह, आधा नर आधा, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि ना मैं नर से मरूं ना सिंह से मरूं। तो भगवान ने कहा तू नर से भी नहीं मरेगा और सिंह से भी नहीं मरेगा, दोनों के समन्वय से मरेगा, नरसिंह से। अब तो मरेगा। तो आधे नर आधा। तो उस समय हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए उस समय वो नारायण के रूप से ना मरता, उस समय भगवान राम का अवतार लेते तो राम के हाथों ना मरता, कृष्ण का अवतार लेते तो कृष्ण से ना मरता। तो उसके लिए एक अलग ही डिजाइन करना पड़ा भगवान को, अपने आप को। क्या बनना पड़ा? तो भगवान का एक नाम पड़ गया नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान। सुनो, एक बार एक राजा ने यज्ञ किया, 99 यज्ञ पूरे हो गए राजा बलि के। 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो वह इंद्र बन जाते। तब राजा बलि के उस यज्ञ को रोकने के लिए, क्योंकि राजा बलि के ऊपर शुक्राचार्य जी का हाथ था, शुक्राचार्य जी के यदि हाथ से राजा बलि इंद्र बन जाते तो शुक्राचार्य जी इंद्र पद का दुरुपयोग करते। वह इंद्र पद का क्या करते? क्योंकि शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु हैं, तो वो राक्षसों के हिसाब से सिस्टम को चलाते। तो उस काम को रोकने के लिए भगवान को एक नया अवतार लेना पड़ा। क्या नाम था उस अवतार का? बोलो, क्या अवतार था? राजा बलि के यहां भगवान भिखारी बनकर गए, 3 पग भूमि मांगने। तो क्या बनना पड़ा? वामन। तब भगवान को वामन अवतार लेना पड़ा। छोटे से पंडित जी बनकर गए, राजन 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि दिया तो भगवान ने पहले पग में पाताल, दूसरे में सत्यलोक, तीसरा कहां रखूं? बोले मेरे माथे पे रख लो। बाद में पाताल का राजा बनाया, आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाएंगे। तो भगवान को वहां वामन बनने की जरूरत थी तो वामन बनना पड़ा। बोलो हाँ। तो कभी नरसिंह बनने की जरूरत पड़ी तो नरसिंह, कभी वामन बनने की जरूरत पड़ी तो वामन। ये मैया सो गई क्या? ये दादाजी सो गए बगल वाले? अच्छा ठीक, सो जाओ। सुनो, तो जहां जरूरत पड़ी वामन बनने की वहां भगवान क्या बन गए? जोर से। जहां जरूरत पड़ी नरसिंह बनने की वहां क्या बन गए? अच्छा सुनो, एक बार दैत्यों और देवताओं में मंथन हुआ समुद्र का, तो क्या निकला? आखिरी में क्या निकला? अमृत। उस अमृत को दैत्यों ने छीन लिया देवताओं से। तब दैत्यों से देवताओं को बांटने के लिए, अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। क्या बनना पड़ा? पीछे के भक्त बताएंगे क्या बनना पड़ा। मोहिनी।
अब मोहिनी अवतार से जो बंटवारा हुआ वो राम के अवतार से नहीं हो सकता था, कृष्ण के अवतार से नहीं हो सकता था, वामन और धनवंतरी और नरसिंह के अवतार से नहीं। तो भगवान को अलग अलग परिस्थिति पर अलग अलग कारणों के कारण भगवान को अलग अलग अवतार लेना पड़ा। तो वामन बने, फिर भगवान मोहिनी स्त्री बने। उसके बाद क्या हुआ कि रावण ने वरदान मांगा कि हम केवल मनुष्य और बंदर के हाथ मरें। तो रावण को मारने के लिए राम बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? अच्छा, रावण कौन था? राम कौन थे? राम तो नारायण थे। चलो बताओ रावण कौन था? मैया बताओ, रावण कौन था? रावण था भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे। कौन थे? जोर से। भगवान नारायण के दो पर्सनल सिक्योरिटी, दो द्वारपाल थे भगवान के। उन द्वारपालों का नाम क्या था? जय और मैया। सुन रही हो? ए भैया, क्या लगा रहे हो पांव में? मेहंदी? सुनो, भगवान नारायण के द्वारपालों का नाम बताओ आप, क्या था? आपने सुना नहीं था, अब सुन के बताए। इसलिए बोलते ना, कथा में बैठे ही हो तो थोड़ा ध्यान से सुन लो, तुम्हारी जानकारी ही बढ़ेगी, तुम्हारा नॉलेज ही तो बढ़ रहा है। हम घटाएंगे कुछ नहीं, आपका ज्ञान। हाँ, तो क्या हुआ कि भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, नाम था जय और विजय। इन दोनों ने गलती कर दी। 4 साधु आए, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 संत भगवान नारायण का दर्शन करने जा रहे थे। तो दर्शन करने जाएं उसके पहले द्वारपालों ने चारों संतों को रोक दिया। एक बाबा आगे नहीं जाना, चुप। संतों ने कहा कि भैया, भगवान जी से हमारा ना पर्सनल कांटेक्ट है, हम फोन लगा के ही आए हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं भीतर, हमें जाने दो। द्वारपाल बोले नहीं, हम नहीं जाने देंगे। संतों ने कहा कि भगवान संतों के लिए सदा दरवाजे खोल के रखते हैं, पर नहीं माने द्वारपाल। बड़े उद्दंडता पूर्वक व्यवहार, उन्होंने गलत व्यवहार। नहीं नहीं, रुको, ठहर। तब संतों को आई गुस्सा और संतों ने उठाया जल और श्राप दे दिया, जाओ, तुमने हमें 3 बार रोका है, 3 जन्मों के लिए तुम राक्षस बनोगे दोनों। जब बाहर झगड़ा सुनाई पड़ा तो नारायण वहां विश्राम कर रहे थे। तो नारायण भगवान दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ, क्या हुआ? द्वारपाल बोले, प्रभु ये आपसे मिलने आए, हमने रोक दिया, इन्होंने हमें श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? बोले 3 जन्मों के लिए हम राक्षस बनेंगे, 3 जन्म। तब भगवान बोले, चिंता ना करो, पर तुमने संतों को रोका क्यों? हमने तो कह रखा है ना कि संतों के लिए हमारे दरवाजे सदा खुले, तुमने क्यों रोका? जब रोका तो तुम्हें दंड मिला। अच्छा, अब चरणों में गिर पड़े गुरुजी, प्रभु अच्छा हम तो आपके ही, क्षमा करो, क्षमा। तो भगवान दयालु हैं, बोले कोई बात नहीं, तुम 3 बार राक्षस बनोगे तो हम तुम्हारे लिए 4 बार अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार करने हम ही आएंगे, चिंता ना करो। तो सुनो, वही जय और विजय श्राप के कारण पहली बार क्या बने? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष को वाराह भगवान ने मारा,
हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा, क्योंकि इनको श्राप लगा। तो भगवान ने कहा कि भाई हम आएंगे, तो आना पड़ा भगवान को जय विजय के कारण। फिर वही जय विजय दूसरे जन्म में क्या बने? रावण कुंभकर्ण। तो रावण कुंभकर्ण के लिए भगवान ने राम का अवतार लिया कि हमने वचन दिया है कि तुम्हारा उद्धार करने हम आएंगे, इसलिए रावण कुंभकर्ण पिछले जन्म के जय और विजय हैं। तो इनका उद्धार करने भगवान को आना पड़ा राम बनकर। चूंकि नरसिंह बनकर के वो हिरण्यकश्यपु को मार चुके हैं, तो अब नरसिंह रूप से तो रावण को नहीं मार सकते, तो अलग रूप राम का। फिर वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो तीसरे जन्म में भगवान राम को कृष्ण बनकर आना पड़ा और शिशुपाल और दंतवक्र को भगवान ने मारा। तो भगवान के अवतार के इतने सारे रहस्य होते हैं, इतने सारे कारण होते हैं। तो ऐसे करते करते भगवान के बहुत 24 अवतार हो गए। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हम राम की पूजा करें कि कृष्ण की, हम नरसिंह की पूजा करें कि हम वामन भगवान की पूजा करें। अरे भैया, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे नारायण कहो, सबका मतलब एक ही है। चाहे शिव कहो, शंकर कहो, शंकर शिव, क्या मतलब क्या? भगवान नारायण से ब्रह्मा प्रकट भये, ब्रह्मा से भगवान शंकर प्रकट भये। कुल मिलाकर यदि इसे और गहराई से समझें तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों एक ही शक्ति हैं। ये व्यवस्था के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बने, पर तीनों एक ही तत्व हैं, नारायण। इसलिए शिव को, हरि को हर से अलग नहीं मानना चाहिए। हरि हर योर न भेदा, हरि और हर दो नहीं है, ये दोनों। जैसे हनुमान जी की छाती फाड़ी गई तो छाती में कौन निकला भीतर? राम। तो हनुमान जी की पूजा करो या राम की पूजा करो, दोनों एक ही हैं, क्योंकि हनुमान के भीतर राम और राम के भीतर हनुमान। राम की भी छाती फाड़ी जाती, राम भी अपनी छाती फाड़ते, तो राम के भीतर हनुमान जी होते। तो शंकर जी के भीतर नारायण बैठे हैं और नारायण के भीतर, इसलिए ये दो तत्व दिखने में हैं पर दोनों। इसलिए शंकर जी जो हैं, जब राम का अवतार लिया तो राम के पास शंकर जी हनुमान बन के पहुंच गए, सेवक। और जब कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण के हाथों में ये जो बांसुरी है, ये बांसुरी कौन है? भगवान शंकर ने बांसुरी का अवतार लिया था श्री कृष्ण के लिए कि प्रभु मैं आपके पास आऊंगा। वंशस्तु भगवान रुद्र, शंकर जी ही बांसुरी है। तो राम के साथ हनुमान बनकर रहे शंकर जी, और कृष्ण के साथ बांसुरी बनकर के हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के मंदिर में भगवान के हाथ में बांसुरी है। तो ये बांसुरी कौन है? बोलो, भगवान शिव। जो हनुमान जी हैं वही बांसुरी है। तो शंकर जी तो पल भर के लिए भगवान को छोड़ते नहीं हैं। भगवान भी इतना प्यार करते हैं कि बांसुरी को अपने होठों से लगा के रखते हैं। गोपियां तो कई बार बोलती हैं, बांसुरी तुमने कौन सा पुण्य किया है? बंसी ओ बंसी। गोपियां बोली भागवत लिखो। तब भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की, तब जाकर के शांति मिली। शांति मिली।
और प्रेम पूर्वक वेदव्यास जी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत की। नारद जी बोले हम दासी पुत्र थे, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बने। वेदव्यास जी ने भागवत की शुरुआत महाभारत से की। महाभारत इसलिए सुनना चाहिए ताकि हमारे और आपके जीवन में महाभारत ना हो। मैया, ए मेरी मोबाइल वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, ये बड़ी समस्या है। तुम खड़ी हो जाती हो ना मेरी माँ, फिर बैठती नहीं हो जल्दी से। जल्दी बैठ जाओ, जा रही हो तो जल्दी जाओ मेरी माँ। बीच में हम भजन इसलिए गाए थे कि आपको जाना है तो चली जाओ, अब कथा सुनने में ना डिस्टर्ब करो। ए पीले भैया, तुम मोबाइल खड़े हो के काहे चला रहे हो प्रभु? ओ सरकार, देखो जरा, हमारे देश में ना लोग जिम्मेदार नहीं हैं। ये नहीं समय से जल्दी बैठ जाएं फिर सुनना है कथा। खड़े हैं तो खड़े ही हैं, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि बैठना कि खड़े होना। जिम्मेदार बनो मेरी मां। समय का ध्यान रखो, एक एक मिनट कीमती है। सुनो मेरी मां ध्यान से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब हो गए सब बैठना उठना सबका। अब सुनो, वो देखो एक मैया मोबाइल लेके खड़ी हैं, समझाने के बाद भी तभी तो सास कहती है बहू सुनती नहीं है। हम भी कह रहे हैं कहां सुन रही है, बहरी है मैया, क्या करें। लोग सुनते ही नहीं, एक बार में नहीं सुनते, दो बार में नहीं सुनते। इसलिए हमारा भारत अमेरिका से 50 साल पीछे, यहां कोई सुनता ही नहीं। सुनने के बाद भी मानना ही नहीं है, करना मनमाना ही है, सिस्टम को फॉलो करना ही नहीं है। इसलिए अभी ना विकसित होने में टाइम ना लगेगा, बस पहले अपनी खोपड़ी को विकसित कर लो, विचारों को विकसित कर लो, बाकी सब विकसित हो जाएगा। सिस्टम पर चलना सीखो। चलो, वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की, महाभारत से भागवत जी को प्रारंभ किया। अब ध्यान से सुनना, कान बिल्कुल ओपन कर लो। महाभारत का युद्ध जो हुआ कुरुक्षेत्र में हुआ। भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण है उस युद्ध में, और अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण चला रहे हैं। जबकि कौरवों की सेना बड़ी है, कौरवों की ताकत ज्यादा है, कौरवों की सेना में शक्तिशाली लोग अधिक हैं, पांडवों की सेना में कोई शक्तिशाली दिखता नहीं। लेकिन फिर भी जीता कौन? पांडव जीते। क्यों जीते? क्यों जीते? क्योंकि पांडवों के पक्ष में भगवान थे। ये प्रश्न, ये बात सही है ना? पांडवों के पक्ष में भगवान थे, ये तो बाद में बोला जाएगा। पहले ये बताओ कि भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया, भगवान ने कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया? उत्तर दो जोर से। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं जो सदा धर्म का साथ देते हैं, धर्म पर चलते हैं। पांडव लोग धर्म पर चले। किस पर चले? सत्य पर चले, धर्म पर चले। जबकि कौरवों ने धर्म को छोड़ दिया,
कौरवों ने धर्म को, अच्छा बताओ कौरवों ने धर्म कहां छोड़ा? एक बात बताओ, कोई व्यक्ति किसी महिला के कपड़े उतारने लग जाए भरी सभा में, दूसरे की पत्नी के कपड़े, तो क्या ये धर्म है? बोलो। पहले के लोग यही तो कहते थे, जब कोई व्यक्ति गलत करता था तो पहले की अनपढ़ तुम्हारी नानी दादी मैया ये बोलती थी, क्यों भैया तुमने हमारे साथ जो गलत किया, क्या वो धर्म था? तो आदमी ना पानी पानी हो जाता था। मुंशी प्रेमचंद्र जी की मैंने एक कहानी पढ़ी थी, कहो तो छोटी सी है, सुना दूं? सुनोगे? मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद्र जी उन दिनों के लेखक थे जिस समय हमारा देश गुलाम था। मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी है कि एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी पंडिताइन, वो क्या करते थे, उनके पास पैसा था, तो वो एक नगर के नगर सेठ थे। पंडित जी क्या थे? नगर के सेठ थे। अच्छा, पंडित जी के पास एक मुनीम था, वो मुनीम बड़ा गरीब था, तो पंडित जी ने उसे अपने पास काम के लिए रखा और अपने साथ रख लिया। 20 साल तक उसने पंडित जी का काम, मुनीमी का, पहले मुनीम हुआ करते थे, मुनीम का काम किया। क्या हुआ कि पंडित जी ने अकस्मात प्राण छोड़ दिए, पंडित जी की मृत्यु हो गई। और पंडित जी की जब मृत्यु हुई, उस समय पंडित जी के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और पंडितानी को कोई ज्ञान था नहीं, क्योंकि वो घर के भीतर काम करने वाली, बाहर का काम काज क्या। तो मुनीम का मन बदल गया। मुनीम को लगा पंडित जी तो मर गए। अब क्या हुआ था कि पंडित जी ने एक गांव खरीदा था। गांव खरीदने का मतलब है, पहले गांव का एक टैक्स होता था, वो गांव खरीद लिए जा, खरीदना मतलब पूरी प्रॉपर्टी गांव की नहीं, मतलब गांव पर आपका अधिकार रहेगा, गांव का सुख दुख में आपको खड़ा रहना है और गांव के लोग आपको टैक्स देंगे। एक व्यवस्था थी उस समय जब राजा रजवाड़ों का जमाना था। तो वहां पर एक गांव पंडित जी ने खरीदा था, पैसे पूरे पंडित जी ने दिए, परंतु पंडित जी बोले अपने मुनीम से, कैसा करो कि ये प्रॉपर्टी तुम अपने नाम ले लो, बाद में हम ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसा होता है ना कि आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, अपने बहुत विश्वास पात्र को आपने अपने प्रॉपर्टी नाम करा दी, बोले अभी हम हैं नहीं, बाहर हैं, तुम अपने नाम कर लो, बाद में हम अपने नाम ट्रांसफर कर लेंगे। इस विश्वास में पंडित जी ने, आप ये समझो कि वो गांव खरीदा। तो पंडित जी उस समय थे नहीं, तो अपने मुनीम से कहा कि तुम चले जाओ और अपने नाम कर लेना, बाद में हम अपने नाम ट्रांसफर कर लेंगे। पंडित जी ने कहा, मुनीम ने अपने नाम कर लिया। नाम तो कर लिया, लेकिन मुनीम के मन में भी जरा कपट नहीं था, जरा सा छल नहीं था। पाई पाई का हिसाब मुनीम दिया करते थे, जो भी वहां का टैक्स आता पूरा का पूरा पंडित जी को ला कर देते। अब हुआ क्या कि पंडित जी की हो गई मृत्यु, और ये बात पंडितानी को पंडित जी ने नहीं बताई। अब पंडितानी को ये पता ही नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। पंडितानी, जब पंडित जी मरे तो पंडित जी के मरते ही उस मुनीम के अंदर पाप आ गया कि भाई ये वाला गांव में अपने नाम तो है ही है, चलो मैं करता हूं, लो भैया। पंडितानी ने कुछ दिन बाद पता लगाया, अच्छा
पंडित जी ने ये वसीयत में लिखा था कि ये वाला गांव हमारा है, पर इसके नाम पर है, उसके 35,000 रुपए हमने दिए हैं। पंडित जी ने ये सब लिखा था। अब पंडित जी तो मर गए, मुनीम को लगा कि यार वो कागज बस बचा है, यदि वो कागज मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो पूरा का पूरा इस गांव का मालिक हूं। अब पंडित जी के घर में वो मुनीम रात के घुसा, वो कागज तलाशने। जैसे कागज में ये लिखा था कि ये गांव का पैसा हमने दिया है और नाम मुनीम का है, बाद में ट्रांसफर किया जाएगा, ये एक लिखित में था। संयोग देखिए कि जिस बक्से में कागज पाथर थे, भाई मुनीम को तो सब पता था, तो मुनीम वो पूरा का पूरा बक्सा लेके भाग गए, सारे कागज पाथर लेके भाग गए। पंडितानी को पता लगा, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको जब पता चला कि मेरे मुनीम ने हमारे साथ विश्वासघात किया, कागज लेके चला गया और फलाना गांव हमारा था, उस गांव पर, उस संपत्ति पर मुनीम ने कब्जा कर लिया। तो पंडितानी ने केस डाल दिया। उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज ही जज हुआ करते थे। केस चला, केस इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई नाम जिसका है, संपत्ति पर मालिक वही रहेगा, तो मुनीम मालिक है। पर पंडितानी ने कहा कि ये बताओ, हमारे घर तो मुनीम इतने 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए तनख्वाह में काम करता था, पर ये गांव 35,000 का था, इसके पास 35,000 कहां से आए? हमारे पति ने दिया होगा। अच्छा, जो मुनीम था उसकी पत्नी जानती थी, मुनीम की पत्नी समझाए, उसकी मां समझाए कि बेटा तुम बेईमानी कर रहे हो, जिस पंडित जी के घर तुमने 20 साल ईमानदारी से रोटी जिनकी खाई, आज तुम गद्दारी कर रहे हो, गलत कर रहे हो। पंडित जी बोले तुम लोग चुप रहना दोनों, मैं केस जीत जाऊंगा अपना गांव। कब तक नौकर बन के रहोगे, बिंदास मालिक बनो। अब लो भैया, पंडित जी केस जीत गए। अब चूंकि अभाव सबूत का था, उसके नाम पर थे, उसने बोला कि भाई हमारे बाप दादों के पैसे थे, हमने उसको 35,000, कोई सोना चांदी था हमारे बाप दादा का, उसको बेच के 35,000 लाए और गांव खरीद लिया। पूरा झूठ के बल पर उसने केस जीत लिया। जब वो केस जीत गया, तब पंडितानी ने एक बात कही, मुनीम चलो अब तो तुम जीत गए, वो गांव तुम्हारा, लेकिन ये बताओ कि जो तुमने हमारे साथ किया, हमारे पति के मरने के बाद, जब तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, हमारे पास ज्ञान नहीं है कि कौन सी संपत्ति हमारी है कौन सी नहीं, बच्चे अभी संभालने के लायक नहीं, छोटे छोटे हैं, जिस समय आपको हमारा साथ देना चाहिए उस समय आपने हमारा साथ नहीं दिया। मुनीम जी बस आप ये बताओ कि जो आपने हमारे साथ किया क्या वो धर्म है? केवल इतना जीतने का, मुनीम तो जीत गया था, केस कोर्ट खत्म हो चुकी थी, नाम उसका चढ़ चुका था, पर पंडितानी ने बस एक बात कही कि मुनीम जी जो आपने हमारे साथ किया क्या वो धर्म था? तो मुनीम की आंखों में आंसू आ गए। मुनीम ने कहा, भाभी, वो भाभी कहा करता था, भाभी क्षमा कीजिएगा, हमने आपके साथ गलत किया, स्वार्थ की पट्टी बंध गई, हमने स्वार्थ में कोई कुछ देखा नहीं, हमारी पत्नी खुश नहीं है इस प्रॉपर्टी से, हमारी माँ कह रही है कि तू बेईमानी कर रहा है। देखो पहले के लोग कितने ईमानदार थे कि बेटा बेईमान करता तो माँ उसका साथ नहीं देती, बेटा तू बेईमान है, जबकि आज की माँ होती तो चल लिया 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 आ गया, बड़े होना चाहिए ठीक, लेकिन उसकी माँ ने उसका साथ नहीं दिया। पर आखिरी में जब पंडितानी ने ये कहा तो उसने सारे कागज ला के पंडितानी को दिया, कहा
कि ये संपत्ति मेरी नहीं है महाराज, भाभी मेरे मन में बेईमानी आ गई और मैंने ये सब किया। दोबारा केस चालू हुआ और फिर पंडितानी की संपत्ति वो पंडितानी के नाम चढ़ी और ये फिर मुनीम बन के रहे। फिर पंडितानी ने को काम से नहीं निकाला, फिर पूरा काम यही संभाले, पर ईमानदारी। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी पूरी कहानी लिख के ये कहना चाहते हैं कि देखो, एक लाइन की बात है कि क्या ये धर्म है। आप सब लोग अपने दिल में हाथ रखो और अपने आप से पूछो कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उल्टा सीधा, क्या वो करना धर्म है? आप अपने आप को उत्तर दो और अपने आप से सवाल करो कि जो आप कर रहे हैं आज, जिस तरीके का आज आप पैसा कमा रहे हैं, जिस तरीके का आप समाज के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये व्यवहार करना, क्या ये गलत तरीके से पैसा कमाना, क्या ये धर्म है? सवाल पूछो। सवाल पूछो उन पुलिस वालों से जो किसी को भी रोक करके लाइसेंस होने पर भी, कागज होने पर भी पैसा मांगते हैं। पूछो भैया पुलिस वाले, क्या ये धर्म है? पूछो उन अधिकारियों से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूछो क्या ये धर्म है? पहले के लोग धर्म जानते थे तो थोड़ा डरते थे कि भैया ईश्वर तो देख रहा है, लेकिन आज का व्यक्ति इतना निर्दयी हो गया और इतना मनमाना हो गया कि अब उसे किसी से डर नहीं लगता। अब वो सोचता है हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भैया कोई है जो दशरथ जी को देख रहा था। भगवान के पिता थे ना, पर कोई तो था जो दशरथ जी को भी देख रहा था कि तुमने एक बेटे को मार दिया है, तुम्हारे कारण उसका बाप रो रो के मर गया, तुम्हें भी बेटे के लिए रो रो के मरना पड़ेगा दशरथ जी। हाँ या ना? कोई है। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो कोई भले ना देख रहा हो, पर कोई तो था जो देख रहा था, जो देख रहा था दुर्योधन की मनमानी को, जो देख रहा था दुशासन की क्रूरता को, जो देख रहा था पितामह भीष्म की चुप्पी को, जो देख रहा था धृतराष्ट्र के स्वार्थ को। कोई ना देखे पर कोई तो देखता है साहब। जब द्रौपदी के साथ गलत किया तो जिन जिनने गलत किया उनका परिणाम क्या हुआ? यही तो महाभारत है ना। तुम गलत करोगे तो बच जाओगे। इसलिए साहब थोड़ा सा डरो, हमें कोई देख रहा है। क्या ये धर्म है? दुशासन से पूछा जाए, दुशासन यहां बता, तूने अपनी भौजाई के भाभी के कपड़े उतारे हैं, बोल क्या ये धर्म है? क्या तू इसे धर्म मानता है? जब तूने अधर्म किया भाभी के कपड़े उतारने का, तो देख तेरा पूरा वंश उतर गया। पूरा वंश, 100 बच्चे थे धृतराष्ट्र के, 100 कौरव, 100 के 100 मारे गए। उनका कोई बेटा भी आग देने के लिए जिंदा नाश हुआ। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, बाद में भीम भैया, फिर कौन? सारे कौरव मारे गए, कौन बचा? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र को भीम भैया रोटी देते हैं। हे बुढ़े, या जब महाभारत खत्म हो गया ना और पांडव राजा बन गए, धर्मराज युधिष्ठिर, तो अंधे धृतराष्ट्र थे, तो धृतराष्ट्र को भीम भैया रोटी देने जाते। ए बुढ़ा, या ऐसे रोटी दे दे, ये अचार रोटी ले ले, ऐसे फेंक देते, ले ये रोटी ले ले। फिर धृतराष्ट्र क्या करते? अंधे दे, कहां पड़ी रोटी है? अच्छा मिल जाए रोटी तो कोने में बैठ के खाइए। वो धृतराष्ट्र जो राजा थे आज रोटी ढूंढ रहे हैं, और भीम भैया, ए बुढ़ा ये रोटी, एक इस तरफ फेंके, एक इस तरफ फेंके। अब आप लोग बताओ कि भीम भैया जो धृतराष्ट्र के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत? जोर से, जोर से, जोर से। सही है। इस बुढ़े ने कौन सा व्यवहार ठीक किया? इसी के सामने द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब तो बड़ा मजा आ रहा, उतारो उतारो उतारो, तब तुम चुप थे।
तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू निर्वस्त्र हो रही थी, तब तुम तमाशा देख रहे थे। तुम्हारे बेटे कपड़े उतार रहे थे, तब तुम राजा थे, रोका क्यों नहीं? द्रौपदी चिल्ला रही बचाओ बचाओ, तब तुम्हारी आंखें फूटी थी, कान तो नहीं फूटे थे, क्यों नहीं तुमने बचाया? तुमने कौन सा अच्छा किया है? तुमने द्रौपदी के लिए क्या किया? पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा था कौरवों ने। धृतराष्ट्र को पता था, क्यों नहीं रोका? भीम को जहर दे करके पानी में डाल दिया था कौरवों ने, पता था धृतराष्ट्र को, क्यों नहीं रोका? तुम्हारी औलाद है तो कपड़े उतारेगी महिलाओं के। तुमने कौन सा सही काम किया है? तुम जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुमने गलत किया तो जैसे को तैसा, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। भीम ने बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हें आज धृतराष्ट्र पे दया आ रही है, तुम्हारी बहू के कपड़े उतारे जाते, फिर तुम दया करके दिखाती, तब मानते हम कि हाँ तुम दयावान हो। जरा सोचो कि जो गुनाह कौरवों के साथ, जो पांडवों के साथ घटना घटी, वो यदि आपके साथ घटना घटती तो आपका व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति क्या होता? सम्मान लेने के लिए सम्मान देना पड़ता है। हम तुम्हारा सदा अपमान करें और उम्मीद करें कि तुम हमारा सम्मान करो, कभी ना होगा साहब। धृतराष्ट्र से पूछो कि पांडवों को मारने के लिए क्या क्या षड्यंत्र धृतराष्ट्र ने नहीं किए। समझाया था भीष्म पितामह ने कि ये दुष्ट दुर्योधन का मोह धृतराष्ट्र त्याग दो, ये नाश कर देगा। पर ये धृतराष्ट्र के सगे भाई थे विदुर जी। विदुर जी को घर से निकाल दिया था दुर्योधन ने। जब दुर्योधन ने घर से अपने चाचा को निकाला, तब धृतराष्ट्र तुम कहां थे? तब तुम्हारे कान तो नहीं फूटे थे? हर गलत पर धृतराष्ट्र चुप रहे। बेटों का पक्ष इतना लिया कि बेटों का पक्ष लेने के चक्कर में अपनी बहू के कपड़े तक उतरवा दिए। भगवान आए थे कि पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत नहीं होगा। ये जो दुर्गति हुई आज तुम्हारी धृतराष्ट्र, ये ना होती, पांडवों को 5 गांव दे देते। उस समय तो राजा धृतराष्ट्र थे ना, बोल देते कि हाँ हम पांडवों का हक पांडवों को दे रहे। क्यों नहीं दिया? तुमने पांडवों की पत्नी के कपड़े भी उतारे और पांडवों का तुमने सारा धन भी हड़प लिया। किसी दूसरे का धन हड़प लो और बाद में तुम्हें सम्मान की रोटियां मिले, ना होगा साहब। सम्मान पाने के लिए ना सम्मान देना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, बुढ़ापे में सम्मान चाहते हो तो अपने बुढ़ापे और जवानी में अच्छे काम करना। तुमने जवानी भर गलत काम किए तो बुढ़ापा तुम्हारा बड़ा दर्दनाक बीतेगा, जिसका उदाहरण धृतराष्ट्र। भीम भैया रोटियां फेंक कर दे रहे। अच्छा सुनो, क्या हुआ जब महाभारत खत्म हो गया, तब धृतराष्ट्र ने क्या बोला? भीम हम तुम्हें गले लगाना चाहते हैं, एक बार यहां आओ। बोलो हाँ, ये वही धृतराष्ट्र है जिन्होंने भीम को गले लगाने के चक्कर में बुलाया और ऐसा दबाया। वो तो भगवान समझ गए धृतराष्ट्र का षड्यंत्र, तो भीम को हटाकर लोहे का पुतला था वहां पर भीम का, वो दे दिया। उसे दबाया तो वो धृतराष्ट्र भी ताकतवर थे, वो तो आंखें फूटी थी बस, वरना दबाया तो लोहे का पुतला चूर चूर हो गया। भीम जाते तो भीम मर जाते। ये तो वो हैं कि भीम को ये मारना चाहते हैं। अब जिस भीम को तुम मारना चाहते हो, उस भीम से तुम सम्मान की रोटियां कैसे पाओगे, ये तो बताओ। व्यक्ति ना दूसरों की गलतियां देखता है कि भीम ने गलत किया, रोटियां फेंक फेंक कर दी। तुम्हें धृतराष्ट्र की गलतियां नहीं दिखती
कि उसने अपने शासन काल में क्या क्या सही काम किए ये बताओ? सारे गलत काम किए। एक सही काम किया हो तो बताओ। इसलिए मेरी मां, दया सब पर ना किया करो। जो दया का अधिकारी नहीं है उस पर दया करोगे तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर दया की। 17 बार उसे छोड़ा मोहम्मद गौरी को। दया इतना कर दिया कि पृथ्वीराज की पत्नी को जिंदा जलना पड़ा बाद में, और पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी। इतनी दया भी ना करो कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े।